हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी फार्मास्टर एकेडमी, वेलकम टू दी ब्राइट फ्यूचर। तो आज है हम हमारे लक्ष्य सीरीज के थर्ड डे पर। लेट्स स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्सिटोनिन इज सीक्रेटेड बाय पैराथायरॉइड, एड्रेनल, थाइमस और थायराइड। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? तो जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है वो पैराथार्मोन सीक्रेट करती है, एड्रेनल कॉर्टिसोल करती है, थाइमस थाइमोसिन करती है, थायराइड बचा ऑप्शन हमारा थायराइड, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थायराइड इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन इज नथिंग बट द ऑटोक्लेविंग। तो इससे आपको क्लू मिल गया होगा कि क्या टेम्परेचर वहां पर मेंटेन करना पड़ता है। 151 डिग्री सेल्सियस, 91 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस और 181 डिग्री सेल्सियस। एज वी नो 151 डिग्री सेल्सियस हॉट एयर ओवन मतलब ड्राई हीट के लिए होता है। ओके, 181 भी ड्राई हीट होता है यहाँ पर। देन 91 और 121 बचा, तो 91 डिग्री सेल्सियस के लिए सफिशिएंट हमारा स्टेरिलाइजेशन नहीं हो पाता है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दी क्वेश्चन। 121 degree Celsius. Moist heat sterilization is carried out at 121 degree Celsius for 15 minutes and 15 psi pressure. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातपुरा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो जो हमारा सातपुरा नेशनल पार्क है वो हमारे एमपी में सिचुएटेड है। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नेक्स्ट, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड एज। अल्टरनेटिव नेम पूछा गया है फॉर द लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम। एक्वासोम्स, नैनो कैप्सूल्स, मल्टीपल इमल्शन और वायरोसोम्स। तो देखो, जो एक्वासोम्स है, नैनो कैप्सूल्स है, वायरोसोम्स है, तीनों क्या है हमारे नोवेल ड्रग डिलीवरी की सिस्टम से, ड्रग डिलीवरी सिस्टम से। तो जो लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम है उसे अल्टरनेटिव नेम होता है हमारा मल्टीपल इमल्शन, जिसे हम बोलते हैं ना O बाय W बाय O या फिर W बाय O बाय W। तो ये जो मल्टीपल इमल्शन सिस्टम होती है उसी को बोलते हैं हम लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम। So correct answer is the option number C, multiple emulsion. Next question is, sigma minus method is used to determine metabolic rate constant, absorption rate constant, excretion rate constant और elimination rate constant। तो जो सिग्मा माइनस मेथड होती है वो किसके डिटर्मिनेशन के लिए यूज की जाती है? तो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए सिग्मा माइनस मेथड यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सिड इज प्रेजेंट इन फंगाई, वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। इन सभी के स्ट्रक्चर में, बॉडी में कैप्सिड नाम का, इन सभी में से एक ऑप्शन ऐसा है जहां पर कैप्सिड प्रेजेंट होता है। तो कैप्सिड मतलब क्या होता है? प्रोटीनियस कोट होता है जो प्रेजेंट होता है हमारे वायरसेस में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, willingness to strive for the goals of the particular group is termed as halo effect, appraisal, moral aid और constitution। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है तो उसके जो भी एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उसे अचीव करने की जो विलिंगनेस होती है उसे हम क्या बोल रहे हैं? तो उसे बोला जाता है moral aid। Why? Because morally मतलब enthusiasm और willingness of group members to achieve the particular goals। हेलो इफेक्ट मतलब बियास होता है, अप्राइजल मतलब परफॉर्मेंस असेसमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनाइन इज कंसिडर्ड टू बी अ मोर रिलायबल इंडिकेटर फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, लंग फंक्शन और गैस्ट्रिक फंक्शन। को सीरम क्रिएटिनाइन का बताया गया है तो कुछ तो रिलेशन याद आता होगा। क्रिएटिनाइन, जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो किससे रिलेटेड है हमारा? किसके इवैल्यूएशन के लिए? करेक्ट, किडनी फंक्शन के लिए।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सीरम क्रिएटिनाइन रिफ्लेक्ट द जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रिफ्लेक्ट करता है, और जब वो इंक्रीज है क्रिएटिनाइन क्रिएटिनाइन की लेवल जब इंक्रीज हो जाती है तो हमारे किडनी फंक्शन डिक्रीज हो जाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन वहां पर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, in this question the relationship between the different element is shown in the statement। ओके, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है और एक कंक्लूजन दिया है कि 4 कंक्लूजन है, तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट कौन से कंक्लूजन ट्रू है वो हमें डिटरमाइन करना है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, B इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन O इज ग्रेटर देन W एंड W इज ग्रेटर देन N। ठीक, तो कंक्लूजन में फर्स्ट है हमारा B इज ग्रेटर देन O, B इज ग्रेटर देन O। यहाँ पर देखो ये B है, यहाँ पर O है, ऑब्वियसली B इज ग्रेटर देन O, फर्स्ट हमारा करेक्ट है। सेकंड है W इज स्मॉलर देन R, ठीक, जो W है स्मॉलर देन R, करेक्ट है। R जब W से ग्रेटर है तो W क्या हुआ हमारा, स्मॉलर हुआ, ये भी सही है। देन B इज ग्रेटर देन N, B जो है N से बड़ा है, करेक्ट है। फर्स्ट जो है हमारा जो ग्रेटेस्ट है और जो लास्ट वाला है हमारा स्मॉलेस्ट है, तो B इज ग्रेटर देन N, तो ऑप्शन कंक्लूजन थर्ड भी सही है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑल फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। The next question, which one of the following is the basic chemical test to identify the anthracene glycoside in aloes? Moves to the cognosy, तो cognosy में हर एक ग्लाइकोसाइड देखा है हमने विद द ट्रिक, तो देखो उसके लिए केमिकल टेस्ट भी पढ़े थे। तो सबसे फर्स्ट है मॉडिफाइड बॉन्ड-ट्रैगर टेस्ट, नेक्स्ट है केलर-किलियानी टेस्ट, थर्ड है बॉन्ड-ट्रैगर टेस्ट और डी है लिगास टेस्ट। एज वी नो जो केलर-किलियानी टेस्ट होती है और लिगास टेस्ट होती है, ये किस लिए होती है, हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है। देन बॉन्ड-ट्रैगर टेस्ट एंथ्राक्विनोन के लिए होती है, बॉन्ड-ट्रैगर टेस्ट एंथ्राक्विनोन के लिए होती है। यहाँ पर पूछा है एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड इन एलो, एलोज में क्या होते हैं, सी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं, एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड, तो उसके लिए मॉडिफाइड बॉन्ड-ट्रैगर टेस्ट यूज की जाती है। दिस इज एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ एप्पल इज कोडेड एज SVSHO देन हाउ इज डाउट कोडेड। तो ऑप्शन दिए हैं 4 यहाँ पर, तो सबसे फर्स्ट देखते हैं कि एप्पल और जो उन्होंने कोड दिया है इसमें क्या रिलेशन है। देखो उन्होंने एप्पल को किस तरह से कोड किया है, इसके लिए आपको ABCD जो है अल्फाबेटिकल नंबर्स याद होने चाहिए उनके। अपोजिट तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ए के अपोजिट जेड आता है, यहाँ पर जेड आता है, ओके, यहाँ पर अपोजिट नहीं है। तो क्रॉस में देखते हैं, ए में अगर +3 करेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा, ABCD। पी में +3 करेंगे तो यस आएगा। यहाँ पर भी लास्ट में देखो यल में +3 करेंगे तो ओ आएगा, ई में +3 करेंगे तो यच आएगा, और पी में +3 करेंगे जो सेंटर का है उसे सेंटर के साथ जोड़ा गया है, +3 करेंगे तो यस आएगा। तो इसी तरह से रिलेशन हमें डाउट में भी बनाना है, कि डाउट में भी बनाना है तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो ओ में +3 करेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा, तो सबसे फर्स्ट हमारा आना चाहिए यहाँ पर आर। तो आर कहाँ पर है, देखो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट, बाकी सब देखने की जरूरत भी नहीं है। दिस इज द लॉजिक, चाहे तो आप कंफर्मेशन के लिए बाकी भी चेक करके देख सकते हो। ओके, डी में +3 करेंगे तो जी आएगा, यू में +3 करेंगे तो एक्स आएगा, बी में करने पर ई आएगा और टी में करने पर डब्ल्यू आएगा। Next question, for the preparation of cod liver oil emulsion, the ratio of oil, water and gum required is 2:2:1, 4:2:1, 1:2:1 और 3:2:1। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो भी कॉम्बिनेशन दिया है, जो भी ऑयल दिया है कॉड लिवर ऑयल, वो किस टाइप का है, मतलब फिक्स्ड ऑयल है या फिर मिनरल ऑयल है कि FMVO, इस तरह से हमारी ट्रिक है कि इसमें जो भी वाटर और गम का जो रेशियो होता है वो सब में सेम होता है कि 2:1, 2:1, 2:1 और 2:1, और जो ऑयल का यहाँ पर रेशियो होता है वो चेंज होता है। फिक्स्ड ऑयल के लिए 4 होता है, मिनरल के लिए 3, वी के लिए
2 और O के लिए होता है 1। तो जो हमारा कॉड लिवर ऑयल है वो फिक्स ऑयल की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए उसका जो रेशियो होगा हमारा 4:2:1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ फ्री टेस्ट भी हमने अपलोड कर दिया एप्लीकेशन में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो फार्मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। देन आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। जब आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे तो ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको फ्री टेस्ट नाम के टाइप पर क्लिक करना है, फिर आप वहां से टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन अ स्कूल ऑफ 3600 स्टूडेंट इज 39:41. How many more girls should be admitted to make the ratio of 1:1? तो 1:1 अगर रेशियो बना रहा है हमें, तो यहाँ पर दोनों नंबर सेम होने चाहिए। यहाँ पर क्या है, 39 है, 41 है, कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए। यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, रेशियो दिया है, तो हमें डिटरमाइन क्या करना होगा सबसे पहले कि टोटल गर्ल्स कितने हैं। 39 मतलब गर्ल्स कितने हैं और 41 मतलब कितने बॉयज है टोटल। ठीक, ये डिटरमाइन करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल कितने हैं हमारे 3600। ओके, रेशियो क्या है हमारा 39 ओके प्लस 41 करेंगे हम सबसे पहले 80। ओके 80 है, 80 हो गए इनकी एडिशन करने के बाद। और टोटल कितने हमारे 3600 आर दी टोटल। ओके 3600 को हम क्या करेंगे 80 से डिवाइड करेंगे। 80 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि वहां पर दो पार्ट है, एक गर्ल्स का पार्ट है, बॉयज का पार्ट है। तो ईच पार्ट कितना होगा वो हमें डिटरमाइन करना है, इसलिए हम उसे 80 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके 80 से डिवाइड करने पर यहाँ पर आएगा हमारा 45। ओके तो एक पार्ट हमारा 45 का है और एक पार्ट है हमारा 45। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी जो भी रेशियो दिया है तो 45 इंटू 39 की मल्टीप्लीकेशन करना है ईच पार्ट से, मतलब टोटल नंबर आ जाएगा हमारा 45 इंटू 39 एंड 45 इंटू 41। तो ये हो गए, ये जो भी टोटल आएगा ये होगी हमारी नंबर ऑफ, ये होगा हमारा नंबर ऑफ बॉयज, और जो भी ये आएगा ये हमारा होगा नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस निकालेंगे हम, और जो डिफरेंस होगा वही तो नंबर आएगा। ओके तो देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। देखो सबसे पहले हमने टोटल पार्ट निकाले, 80 पार्ट है, 80 पार्ट में दो लोग हैं, गर्ल्स आधे और बॉयज आधे। ठीक है, तो गर्ल्स बॉयज को क्या किया हमने एडिशन करके रेशियो को उनके टोटल जो भी नंबर है उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ईच पार्ट 45, तो जो भी रेशियो है उसे 45 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमें पता चली। अब क्या करना है हमें, 80 बॉयज में से गर्ल्स को हमने अगर माइनस किया तो 90 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या 90 गर्ल्स यहाँ पर कम है। ठीक, अगर हमें 1:1 रेशियो चाहिए तो जितने बॉयज है उतने ही गर्ल्स भी होने चाहिए, तो 1755 को 1845 करने के लिए हमें 19 गर्ल्स की जरूरत होगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच बॉन्ड अमीनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर। अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डाइपोल डाइपोल, नो। आयोनिक बॉन्ड होता है क्या, नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। नेक्स्ट देखो, हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कटिंग, इंपैक्ट, कॉम्प्रेशन और एट्रिशन। तो चार मैकेनिज्म होते हैं हमारे साइज रिडक्शन के। कटिंग में क्या होते हैं, शार्प ब्लेड्स होते हैं, उससे कटिंग होती है, ये नहीं आएगा। उसके बाद जो हमारा एट्रिशन होता है, एट्रिशन में क्या होता है, दो मूवेबल सब्सटेंस होते हैं, मतलब सपोज एक हमारा ड्रग है, ड्रग का साइज रिडक्शन करना है, एक हमारा ड्रग होगा, तो एक वहां का मैकेनिज्म होगा, तो ड्रग ड्रग के साथ टकराता है, मतलब दोनों चीजें वहां पर मूवेबल होती है, एक दूसरे के साथ टकराती है, उसी को एट्रिशन बोलते हैं। कंप्रेशन मतलब यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है और यहाँ पर क्रशिंग होती है, कि क्रशिंग होती है। और इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, एक स्टेबल चीज होती है, स्टेबल, और एक होती है वो मूवेबल होती है, मतलब हैमर मिल। हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या हमारा इम्पैक्ट। तो क्या होते हैं, जो मूवेबल हैमर्स होते हैं वो हैमर्स क्या करते हैं, पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं बाय फोर्सफुली रैपिडली मूविंग हैमर्स। मतलब जो हैमर्स होते हैं रैपिडली मूव होते हैं और मूव होने की वजह से पार्टिकल साइज को क्या करते हैं वो डिक्रीज करते हैं, टकराते हैं उससे जाकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेक्शन ऑफ द रैट टेल इज ऑब्जर्व्ड बाय आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। कैसे होता है एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करने से इरेक्शन ऑफ रैट टेल ऑब्जर्व होता है? नॉन ऑपोइड एनाल्जेसिक ड्रग, कॉक्स 1 इनहिबिटर्स, ऑपोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स और कॉक्स 2 इनहिबिटर। कॉक्स 1 कॉक्स 2 तो नहीं आएंगे, तो नॉन ऑपियोइड और ऑपियोइड एनाल्जेसिक में अगर हमने ऑब्जर्व किया, अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा आपके जो ओपियोइड एनाल्जेसिक होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसकी वजह से स्ट्रोक टेल बनती है। मतलब क्या प्रोड्यूसेस दिस स्ट्रोक टेल रिएक्शन, मतलब जिसमें जो भी रैट की टेल होती है वो बिकम रिजिड हो जाती है और इरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? कॉस्टिक सोडा, रोचेले सॉल्ट, बेकिंग सोडा और इप्सम साल्ट। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे दो ऑप्शंस में, ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में। तो सही आंसर क्या होगा? कॉस्टिक सोडा यानी OH को बोलते हैं हम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। जो कॉस्टिक सोडा होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन रोचेले साल्ट मतलब पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट होता है, और इप्सम साल्ट मतलब मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स। यहाँ पर भी डेफिनेशन पूछी है। कलर कंपोनेंट की जो लाइट का बैंड होता है, लाइट बीम की में जो बैंड प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन बोलते हैं क्या? नहीं। रेंज? नो। स्पेक्ट्रम? फॉर्म? नहीं। तो सही आंसर होगा स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट इज द सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर फाइंड आउट करना है, मतलब 3 पॉलीमर्स हमारे नेचुरल होंगी। ऑप्शन ए कैप्रोलैक्टोन, ऑप्शन बी ग्लियाडीन, ऑप्शन सी पुलुलन एंड ऑप्शन डी चिटोसन। तो देखो जो भी बी सी डी ऑप्शन दिख रहे हैं हमारे नेचुरल पॉलीमर से, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कैप्रोलैक्टोन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। Next question, by selling a CPU for rupees 6,785, a man makes a profit of 50%. At what price should he sell it to make a profit of 25%? तो एक चीज को सेल करने के बाद मैन को कितने रुपीस मिलते हैं? 6,785, और इसमें क्या है 15% प्रॉफिट हुआ है उसे। ओके, 15% प्रॉफिट। सपोज एक यक्स कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस यक्स है, उसमें उसे प्लस 15% क्या मिला है? प्रॉफिट मिला है। और प्रॉफिट मिलने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस क्या आई है? 85। ओके, अब क्या कहा गया हमें? सेकंड टाइम में हमें 25% प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो सेलिंग प्राइस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। मतलब हमें सबसे पहले डिटरमाइन करनी होगी एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं बाय द फॉर्मूला। तो देखो सबसे पहले सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। लेकिन यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस पता है कि हमें निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। इसलिए इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेशन में चला जाएगा। ओके, हम जो भी वैल्यूज है वो पुट आउट करेंगे यहाँ पर। पुट आउट करने के बाद जो भी कॉस्ट प्राइस है हमारी आएगी 5900। अभी हमें कॉस्ट प्राइस पता हुई कि पता चल गई, तो अभी हमें क्या निकालना है? सेकंड सेलिंग प्राइस। मतलब इतनी कॉस्ट प्राइस है, इसमें 25% हमें प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट लेकर कितने को हमें बेचना पड़ेगा? कितने को बेचेंगे तो हमें 25% प्रॉफिट होगा? तो अगेन वही फॉर्मूला को, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस डाल दी हमने। ओके, प्रॉफिट कितना चाहिए हमें? 25% चाहिए। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 7,375 रुपीज हमारी न्यू सेलिंग प्राइस होगी। अगर हम इतने कोई चीज को सेल करते हैं तो हमें 25% प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोनियन मोशन इज ऑब्जर्व्ड इफ द पार्टिकल साइज इज reduced to 6 माइक्रॉन्स, 8 माइक्रॉन्स, 2 माइक्रॉन्स और 4 माइक्रॉन्स। तो जो ब्रोनियन मोशन होती है, जितना पार्टिकल साइज कम होता है उतनी ज्यादा ब्रोनियन मोशन हमें ऑब्जर्व होती है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 2 माइक्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर अलिसाइक्लिक, साइक्लिक, ओपन चेन और नॉन साइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक बोला है मतलब नॉन साइक्लिक, ओपन चेन ये तो आएगा ही नहीं, कि एलिसाइक्लिक भी नहीं आएगा। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है।
Option B is the correct answer. Next question. Under which schedule good manufacturing practices of Ayurveda, Siddha and Unani drugs are described? Schedule J, Schedule T, Schedule S और Schedule M. कुछ लोग अभी क्या करेंगे, जी एम पे देखकर यम लगा लेंगे, लेकिन आगे क्या पूछा है देखो, एएसयू ड्रग के लिए पूछा है। ठीक, तो जेड और यस वैसे भी नहीं आएंगे। यस किस लिए होता है, हमारा कॉस्मेटिक के लिए होता है। बच्चे शेड्यूल टी और शेड्यूल यम एएसयू ड्रग के लिए, हमारा जो यम होता है वो एलोपैथिक के लिए होता है और एएसयू ड्रग के लिए होता है शेड्यूल टी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। देन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने के बाद अल्कोहल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ईथर, ईस्टर, एल्डिहाइड। नॉट एल्डिहाइड, नॉट ईस्टर, ईथर बनता है। अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन किया जाता है तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, और अगर हायर टेम्परेचर पर किया जाए तो अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन। लास्ट क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन, साउंड कहाँ से ट्रेवल नहीं हो सकता? वाटर, एयर, वैक्यूम और स्टीम। देखो साउंड को ट्रेवल होने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। वाटर एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एयर एक मीडियम है, स्टील भी एक मीडियम है, लेकिन वैक्यूम में कोई पार्टिकल होते हैं क्या? नहीं होते। तो नो पार्टिकल, नो मीडियम, नो ट्रेवल, साउंड का यहाँ पर ट्रेवल नहीं हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।